Hello guys, welcome back to the channel of Simran IAS and I am back into your day 3 जहाँ पे हम लोग बात करने वाले इम्पोर्टेंट डेज की कि हम लोगों ने हमारा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, एंथम कब अडॉप्ट किया, सॉन्ग कब हम लोगों ने अडॉप्ट किया और वो कौन सा है, किसने लिखा, किसने ट्रांसलेट किया एंड कौन सा एम्बलम है। अब ये ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अलग वीडियो में टेकअप किया है। ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो इसको आराम से इसको बार बार रिवाइज करना गाइस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, दैट इज लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं कि हम लोगों ने मई 1949 के अंदर हमारी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का जो है हिस्सा बनी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जुलाई मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि आप लोग कभी भी डेट्स आती है ना जीएस के अंदर, सो रिलेटेड विद योर बर्थडेज कि किसका बर्थडे आता है, आपके फैमिली में आता है, किसी फ्रेंड में आता है, किसी नेबर का आता है, मे बी कुछ आपके और सिग्निफिकेंट कोई आपकी चीज़ हुई हो उस दिन के ऊपर। सो 22 इज़ वेरी स्पेशल टर्न नंबर टू मी बिकॉज माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड बोथ आर बोर्न ऑन योर 22। सो आप लोगों को भी अपने अपने रीजंस ढूंढने हैं, आपको भी अपने अपने जो है ना आपके लॉजिक्स ढूंढने हैं, तो कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, उससे आप लोगों की तैयारी इजी होगी और कुछ नहीं। पूरा जीएस में ना इतना कुछ है, कितना रट्टा मार लोगे, भूल जाओगे। जब आप स्टोरी से उसको याद रखोगे तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर। तो 22 ऑफ योर जुलाई 1947, 1947 में ना एक और कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। 1947 के अंदर ना हम लोग आज़ादी हुए थे, अभी होने वाले थे 15 अगस्त में, और एक दो महीने पहले हमें याद आया कि हमारा तो बस तो नेशनल फ्लैग ही नहीं है आज़ाद होने के लिए। हम लोग लाल किले पे कौन सा झंडा लहराएंगे, थे उस टाइम पे बहुत सारे थे जिसके अंदर हम लोगों के जो ये फ्लैग है ना गाइस, उसके बीच में हमारा आपका चरखा भी चलता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत कुछ चलता था। बट एक सिंपल एक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अडॉप्ट नहीं किया था। सो 22 जुलाई 1947 में हमने हमारा नेशनल एंथम आपका फ्लैग को फाइनली शक्ल दी, और वो किस रेशियो में दी, 3/2। हमारा गाइस ना हमारा जो फ्लैग है ना वो इतना हो सकता है, ना वो ऐसा हो सकता है, ना वो ऐसा हो सकता है, दैट हैज़ टू बी 3/2 की रेशियो के अंदर। आप देखना कभी भी फ्लैग्स हमारे हमेशा इसी रेशियो में होते हैं। एंड इनके डिज़ाइनर कौन है, जब भी आप देखोगे, जब आपके इंडिपेंडेंस डे आता है तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ना आपके एक टोपी में एक बहुत बुजुर्गवार आते हैं एंड ही इज नोन एज द डिजाइनर ऑफ योर नेशनल फ्लैग। यस, दैट इज योर पिंगाली वेंकटाया, जिन्होंने हमारा ये नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया है। सो आई विल बी लव टू शो यू एंड मैं इसके बाद आप लोगों को छोटी सी क्लिप में दिखाऊंगी कि कौन है ये। सो गाइस नेक्स्ट, अब 2 दिन पहले जब हम लोग रिपब्लिक होने वाले थे, 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या हुए थे, रिपब्लिक हुए थे। और उससे 2 दिन पहले हमने 2 चीज़ें अडॉप्ट की थी, और दोनों क्या थी, गाना गाने वाली। दोनों क्या थी, सॉन्ग थी। द वन इज योर नेशनल एंथम एंड द अदर वन इज योर नेशनल सॉन्ग गाइस। बोथ वर अडॉप्टेड ऑन द वेरी सेम डे। अब कई लोगों को तो ना जब तैयारी करते हैं, या फिर आप लोगों ने बहुत बार ही सुना होगा, लोगों को ये नहीं पता होता कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या फ़र्क है। अगर ये पता लग गया है तो लोगों को यही नहीं पता गाइस कि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो कि कौन किसने इसको लिखा, आपके किसने इसको कन्वर्ट किया, और अगर उन्होंने लिखा है तो क्या किसी और कंट्री का भी लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक मतलब कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को विजनरी बनाते हैं। सो डोंट जस्ट गो इनटू योर फैक्ट्स, गो इनटू विद योर स्टोरी लाइन, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे है, तभी आपको चीज़ें इनकलकेट होती हैं। 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड, और वो क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है, जो हम लोग स्कूल टाइम में गाते थे, जन गण मन। सो गाइस दिस इज योर नेशनल एंथम, और ये एक्चुअली में किस भाषा में लिखा गया है, दैट इज योर बंगाली भाषा में लिखा गया है। और बंगाली के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने आपका बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है।
एंड दैट टू गाइस मेरा प्यारा बांग्ला, ठीक है जी। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही फेमस हमारे इंडियन पोएट, बंगाली पोएट, एंड इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है एंड इट वाज फर्स्ट संग एट योर कैलकाटा सेशन इन 1911। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती। नो वेयर इट इज़ मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, ये कहाँ बोला गया है, किसने गाया है और किसने ट्रांसलेट किया है इसको। सो इट हैज़ बीन रिटन बाय your Rabindranath Tagore ji and translated into your English by Tagore itself. Tagore जी ने ही इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया हुआ है। So this is your national anthem guys, जन गण मन। And whereas your national song जो है हम लोगों का guys, it is वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हम लोगों का सॉन्ग है एंड दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, बट दोनों सेम ही टाइम पे अडॉप्ट हुए हैं। हम रिपब्लिक होने ही वाले थे उससे 2 दिन पहले। वंदे मातरम, इट इज इनटू द संस्कृत लैंग्वेज एंड इट वाज फर्स्ट संग एट योर कैलकाटा इन 1896। तो ये बहुत पुराना है जो सॉन्ग है एंड पहली बार गाया गया, और जो आपका नेशनल एंथम है वो बहुत लेटेस्ट गाया गया था, इट वाज इन योर 1911। सो इट वॉज रिटन बाय हुम। अब ये पूछा जाता है कि किसने लिखा, किसने था। इट वॉज रिटन बाय योर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय संस्कृत के अंदर, और इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया था इसको, दैट इज योर अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जी, आप लोगों हिस्ट्री में अगर देखोगे तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी, बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें रिलेटेड टू योर इंग्लिश। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको चीज़ों को रिलेट करना है। इनकी और बहुत सारी इंग्लिश की ऐसी पोएम्स, बुक्स हैं जो बहुत रेलिवेंट हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। सो फिर से चलते हैं। 22 जुलाई 1947 नेशनल एंथम बंगाली वेंकटा। 24 जनवरी 1950 2 चीज़ें अडॉप्ट हुई, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन। सॉन्ग कौन सा है, दैट इज योर वंदे मातरम। इट इज इन योर बंगाली एंड दिस इज इन योर संस्कृत। ये किन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ट्रांसलेट किसने किया, टैगोर जी ने अपने आप इसको ट्रांसलेट भी किया। इट वॉज फर्स्ट संग एट योर 1911 एंड इट वॉज फर्स्ट संग इन टू योर कैलकाटा बट 1896 के अंदर। इट वॉज रिटन बाय योर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय संस्कृत के अंदर एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय अरबिंदो घोष। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिस दिन हम लोग आपका रिपब्लिक बने, आपके पासपोर्ट्स के ऊपर एम्बलम होते हैं, हर एक ऑफिशियल आपके जो साइन है, दैट वाज ऑल योर एम्बलम गाइस, वहाँ पे बने होते। तो ये एम्बलम को हम लोगों ने जिस दिन रिपब्लिक हुए थे उसी दिन हम लोगों ने अडॉप्ट किया एंड इट वाज टेकन बाय योर नन लेस देन दैट इज योर अशोका पिलर से सारनाथ कैपिटल, लॉयन कैपिटल से उठाया गया। वहाँ पे ना एक्चुअली क्या करते थे कि हम लोग ना थोड़ा डिस्टेंस पे उसको लगाते थे और उस टाइम पे अपनी टेरिटरी जो है डिग्निफाई करते थे और उसको मार्केट करते थे। उस टाइम पे ऐसे होर्डिंग्स कोई चलते थे। सो ये उस टाइम के हैं और उसको कॉपी पेस्ट किया गया गाइस। और नेशनल एम्बलम इज द प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ द नेशन, इट्स नॉट जस्ट एन एम्बलम। एंड लॉयन कैपिटल ऑफ योर अशोका एट द सारनाथ पिलर से इसको लिया गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो इसको याद रखिएगा, रिपब्लिक होने से पहले सॉन्ग और एंथम एंड एम्बलम ऑन द सेम डे, और 22 जुलाई को आप लोगों ने नेशनल फ्लैग को याद रखना है। एंड मैं बता दूं, इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि हम लोग इसको स्किप करते हैं। डोंट डू दिस। अगर आप मेरे साथ ये वीडियो सीरीज देख रहे हो, है ना, सब कुछ चल रहे हो, गाइस मेक श्योर कि आप लोग इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो और साथ की साथ इन चीज़ों को लर्न करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स ऑन 22 पार्ट्स थे पर अमेंडमेंट्स कोई नहीं थी। बट आज की डेट में एक प्रियम्बल, 106 अमेंडमेंट्स, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, 8 के 12,
और 25 पार्ट्स हो चुके हैं। आर्टिकल्स तो हमारे मोर देन 470 है ना हो चुके हैं, बट ये आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, बट ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा गाइस। आई विल सी यू बाय टुमारो, सी यू।